अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नईम राज और आज मेरे साथ उसामा, जिसे आदि जट भी कहा जाता है, ये हैं। आज अपलोड करने का जो मेन मकसद ये था कि जो बहुत ज़्यादा इशू सर्कुलेट कर रहा है आजकल व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, ठीक है, उसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर परेशान हैं जी। व्हाट्सएप हमारी प्राइवेसी जो है अब फेसबुक को शेयर कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है। मेरा सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या व्हाट्सएप पे आपको पहले पूरा यकीन था, आप इंश्योर थे कि व्हाट्सएप आपकी जो प्राइवेसी है या आपकी जितना भी डाटा है वो व्हाट्सएप के साथ या फेसबुक के साथ शेयर नहीं कर रहा था, ठीक है। दूसरी बात कि आप दिन में कितनी दफ़ा इंटरनेट के ऊपर लॉगिन होते हैं, कितनी एप्लीकेशन के साथ लॉगिन होते हैं, क्या आप सारी एप्लीकेशन आपका डाटा नहीं लेती, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं लेती, आपकी प्रोफाइल नहीं लेती? बिल्कुल लेती है। और जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एक दफ़ा इंटरनेट के ऊपर लॉगिन हो जाते हैं तो आप सिक्योर नहीं रहते। आप अपने आप को 100% चलें, अगर सिक्योर हैं भी, आप अपने आप को 100% सिक्योर नहीं कह सकते, ठीक है। सो आज इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आपको सामा हबीब थोड़ा सा बताते हैं इसके ऊपर कुछ। फर्स्ट तो ये है कि ये चीज़ें जो अभी अपडेट आया है इस बारे में, ये इसलिए इनको करना पड़ा है क्योंकि मे भी कुछ लोगों को पता हो, कुछ को ना पता हो, लेकिन मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के ऑनर हैं उन पे केस हुआ था इसी रीज़न पे, क्योंकि फेसबुक जो यूज़र्स हैं ना वो उनका डेटा स्टील कर रही थी, उसको एज मार्केटिंग के लिए वो यूज़ कर रहे थे, सेल कर रहे थे अदर कंपनीज़ को। तो अगर आप देखें तो फेसबुक ऐप को सेटिंग में जाके आप देखें तो वहाँ पे ऑफ फेसबुक डाटा है। ऑफ फेसबुक डाटा वही काम कर रहा है जो अब व्हाट्सएप करने जा रहा है, मतलब वो 2018 से कर रहा है लेकिन यूज़र्स को पता नहीं था और ना बताने की वजह से ही उन पे केस किया गया था कि केस फेसबुक के ऊपर एक दो हाँ दफ़ा इसी वजह से केस हो चुके हैं कि उसने प्राइवेसी लीक की है, हाँ मुख्तलिफ कंपनीज को बगैर प्राइवेसी बताए डाटा बगैर बताए दिया है। उन्होंने प्राइवेसी को सेल किया है। तो उस पे केस किया गया था, यूएस में गवर्नमेंट ने उन पे केस किया था कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट आप यूज़र को बताएं कि आपका डेटा हम यूज़ कर रहे हैं या जो भी है। तो अभी फेसबुक के अंदर एक फीचर है, उसको बोलते हैं ऑफ फेसबुक डाटा। वो आपको जो फेसबुक के अलहदा जो ऐप्स आपको मोबाइल में यूज़ होते हैं ना, वो उन सब का डाटा स्टोर करता है कि आप कौन सा ऐप कब यूज़ कर रहे हो, कितनी देर यूज़ किया, उसमें क्या क्या आपने काम किए हैं, आपने किसके साथ मैसेज पे बात की है, ये सारा कुछ वो ऑलरेडी कर रहा है। लेकिन उसका नोटिफिकेशन या उसका उन्होंने बताया हुआ है, कुछ यूज़र्स को नहीं पता या कुछ को पता है, तो खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है। जो व्हाट्सएप की बात की जाए तो व्हाट्सएप 2018 से यही काम कर रहा है, लेकिन अब बता के कर रहा है, उसकी रीज़न ये केस ही था। अच्छा उसामा, कल एक और हमने अपडेट दोबारा आई है जी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने, सॉरी कंपनी कह रहा हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको व्हाट्सएप से पूछ रहे हैं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, हमें बताया नहीं आपने। और अब जो न्यू इनकी अपडेट आई है कि हम आपकी जो प्राइवेसी अब सिक्योर रखेंगी, यानी कि उसको लीक शेयर नहीं करेंगे फेसबुक के साथ या हम्म। किसी अदर कंपनी के साथ। सो क्या ये दुरुस्त है? जब ये आपकी चैट अब किसी न्यू बंदे से चैट करते हो फेसबुक पे, तो वहाँ पे आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। उसामा, उस अच्छा एक मैं आपको एग्जांपल, इससे सॉरी आपकी बात को कट किया, एक सिंपल मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, बल्कि आपसे भी शेयर करता हूँ। लास्ट टाइम में जब मैं, आपको पता होगा, मैं गुजरांवाले गया था, हम्म ठीक है। उधर कुछ ऐसे मेरे जो कज़न थे, हम्म उनको मैं पहले नहीं जानता था क्योंकि काफ़ी देर बाद गया था। सो उधर गया हूँ, उनसे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर उनका मेरे पास आया, ठीक है, घर आया, चिट चैट शुरू हो गई। हम्म तो अब मुझे ये नहीं समझ आई, जब मैंने फेसबुक यूज़ की ना, तो मुझे उसी जो मेरा कज़न था उसकी मुझे प्रोफाइल शो होगी, जो कि आज से कभी, इससे पहले कभी शो नहीं हुई, ठीक है। मतलब बात करने का ये है कि कॉन्टैक्ट नंबर जब मैंने अपने मोबाइल में सेव किया, हम्म व्हाट्सएप के ऊपर उससे बातचीत शुरू की, तो वो डाटा डायरेक्टली शेयर हुआ है फेसबुक के ऊपर। तो ही वो फेसबुक को पता चला कि ये इसका कोई लिंक है इसके साथ। इसकी दो रीज़न हो सकती हैं। एक तो ये है कि फेसबुक आपका डाटा ट्रैक करता है, दूसरी रीज़न ये है कि बाय चांस हो सकता है कि उस बंदे का आईडी जो है वो इस नंबर पे बना हो। क्योंकि जब आप कॉन्टैक्ट्स आपके ऐड होते हैं ना, तो फेसबुक आपसे परमिशन मांगता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स को हम
फेसबुक पे अपलोड करेंगे ताकि आपकी जो जानने वाले हैं उनकी फेसबुक आईडीज़ को आपको सजेस्ट कर सकें। तो ये रीज़न भी हो सकती है कि शायद उन्होंने वो आईडी इस नंबर पे बनाई हो जो आपने सेव की थी, और जब आपने सेव किया तो उसका सजेशन आना शुरू हो गया। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो आपका डाटा ट्रैक कर रहा है, और वो तो हो ही रहा है, क्योंकि अगर एक आप देखें तो कुछ लोगों को ये ओके गूगल की फीचर का पता होगा कि अगर आप मोबाइल को स्क्रीन लॉक भी है तो उसको आप सिर्फ बोलते हैं ना, कमांड देते हैं वॉइस कमांड के ओके गूगल, तो वो अपने आप पॉपअप करता है कि जी क्या चीज़ मतलब वॉइस कमांड से आपने करनी है, किसको कॉल करनी है, किसको मैसेज। अब इसमें साफ सोचने की बात ये है कि अगर वो ऑलरेडी हमें पहले से सुन ना रहा होता तो उसको कैसे पता चलता कि मैंने ओके गूगल पे ही रिएक्ट करना है, ठीक है। अगर नहीं सोया हुआ है तो मैं जो मर्जी बोल रहा हूँ उसको कोई आइडिया नहीं, उसको कोई पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ क्या नहीं। अब वो जाग रहा है लेकिन अपने काम में लगा हुआ है, अपने काम में मसरूफ, मैं उसको आवाज़ दूंगा ना, नहीं वो फौरी रिएक्ट करेगा, हाँ जी। तो ये इसी चीज़ पे है। आप इसका तजर्बा इस तरह कर सकते हो कि आप मोबाइल का डाटा ऑन करें, ऑन करके मोबाइल को सिर्फ रख दें और कुछ एक टॉपिक पे बात करना शुरू कर दें, लाइक बाटा हो गया, कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड हो गया। ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। करें तो आप किसी ब्रांड के बारे में बात शुरू कर दें या प्लॉट्स के बारे में, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ पकड़ लें। थोड़ी देर बाद आप जब फेसबुक ऑन करेंगे ना, आपको उससे रिलेटेड एड्स आनी शुरू हो जाएंगी, वो फेसबुक पे, वो गूगल पे, आप यूट्यूब ऑन करेंगे वहाँ पे भी उससे रिलेटेड ये आएंगी। बिल्कुल मैंने भी एनालाइज इस चीज़ को वाकई किया है कि जो हम नॉर्मली बात करते हैं ना, घर में बात करें या किसी भी जगह बात करें, लेकिन हमारा जब डाटा कनेक्शन ऑन होता है तो हमें गूगल उसको कैप्चर कर रहा होता है, हमारी वॉइस को कैप्चर कर रहा होता है, हमारी जो हम डिस्कस करते हैं, जो सर्च करते हैं, वो तो आपको पता है जो सर्च करते हैं वो गूगल के पास जाता है डाटा, ठीक है, उसके मतलब आपको फिर उससे रिलेटेड एड्स दिखाता है, ठीक है। अब गूगल के अंदर एक ऑप्शन होता है एक्टिविटीज़, माई एक्टिविटीज़, वहाँ पे आप जाएंगे ना तो वहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा माई वॉइस डेटा। वो आपका हर एक वॉइस डेटा रिकॉर्ड करता है जो आप उसको कमांड देते हो। अब बोल के आप उसे बोलेंगे कि जी फलां बंदे को कॉल कर दें, वो आपका उतना वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करके उसने अपने पास सेव रख लिया। बाद में आती बात गूगल फोटोज़ की, वो भी गूगल का एक है। ये बात थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि गूगल फोटोज़ के अंदर बाकायदा ये चीज़ है कि वो अलग अलग पिक्चर्स पड़ी हुई है ना, तो वो हर एक बंदे को बाय नेम जानता है कि अगर ये नहीं मैं तो मैं अभी अपने सेव करूंगा ना इसी पिक्चर अपलोड करूंगा गूगल फोटोज़ में, तो वहाँ पे खुद ब खुद उसको पिक्चर को ओपन करते ही वो बोलेगा इज़ दैट नईम, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है, उनके पास इतना इनफ डेटा पड़ा हुआ है कि वो किसी भी बंदे की पहचान कर सकते हैं। वो थ्रू फेसबुक हो सकता है क्योंकि फेसबुक के साथ वो उनके वो अटैच्ड हैं, ये सारा कुछ मार्केटिंग के थ्रू। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जितने भी सोशल जाइंट्स हैं ना, ये सारे मिलके एक कंपेन बनी हुई है इनकी कि वो आपस में एक ट्रेड करते हैं, सोशल ट्रेड करते हैं, जिनकी वजह से वो हमारा डेटा लेते हैं, डेटा लेके उनको सेल करते हैं और उससे मार्केटिंग जनरेट करते हैं। और हमें ये बताया जा रहा है कि भाई इसलिए आपका डेटा हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको फ्री में सर्विसेज दे रहे हैं। हम कह सकते हैं ना कि देखें, अगर हम कोई कॉस्टली प्रोडक्ट खरीदते हैं और हमसे कोई वो मांग लेता है, ठीक है, तो हम उसे फ्री तो नहीं दे सकते। इसी तरह अब व्हाट्सएप हमें फ्री सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा। और दूसरी बात हमसे, अब दूसरी बात एक और चीज़, सॉरी, पहले जो चलता था डॉलर, ठीक है, रुपीस चल रहा है, अब जो मेन चीज़ है वो डाटा है हमारा। बिल्कुल सबसे ज्यादा जो मेन चीज हम कह सकते हैं कॉस्टली हमारा डाटा सबसे प्रीशियस, ठीक है, यूजर्स का डाटा है। सो देखें, अब व्हाट्सएप हमारा डाटा यूज करता है, ठीक है, वो फ्री सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, हमारा जो हम चिट चैट करते हैं वो उस हिसाब से उसको शेयर करता है बार बार। और दूसरी बात, आज का जो मेन वजह ये था कि किस वजह से हमने वीडियो बनाई, वो ये है कि आपको डरने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपने एक दफा जब लॉगिन हो गए हैं, ठीक है, तो आप सिक्योर नहीं है। तो जो गूगल के बारे में है तो ये तो काफ़ी बड़ा टेक जाइंट है, ये तो काफ़ी ओल्ड कंपनी है, काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है एक। तो इसके बारे में ये है कि ये डाटा हमारा स्टोर जरूर करता है, क्योंकि जितना डाटा गूगल के पास है उतना किसी के पास नहीं। हमारी पिक्चर्स, वीडियो, ये वो हर चीज़ है उनके पास, लेकिन वो एक ट्रस्टेड ब्रांड है, वो हमारे डाटा को यूज़ नहीं कर रहा, वो हमारी इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहा है। इन्फॉर्मेशन डाटा बहुत डिफरेंस है। इन्फॉर्मेशन में सिर्फ आता है कि भाई नाम क्या है, अब देखिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि बिलियंस लोग हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए डाटा हमें देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसका हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो एक प्राइवेसी लीक है वो हमारा नुकसान है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई आपके मोबाइल में अगर एटॉमिक बॉम्ब के कोड्स पड़े हैं तभी आपको डर होगा। मेन डर ये होता है कि अपनी पर्सनल स्पेस जो होती है ना बंदे की, उसमें घर वालों की पिक्चर्स होती हैं, काफ़ी वीडियोस होती हैं, कुछ सेंसिटिव कंटेंट होता है,
तो जो फेसबुक है या वो स्प्रेड ना हो। गूगल है, वो इस चीज को ऑलरेडी मतलब अपने पास स्टोर रख रहे हैं या जैसे भी है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर रहे, वो सिर्फ यूज करते हैं हमारे डाटा को, वो हमारे नाम को, मोबाइल को, ये जो हमारे इंटरेस्ट है, हमारा रिसर्च किया है, हम क्या क्या चीजें सर्च करते हैं, उन सारी चीजों को कलेक्ट करके मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। जो व्हाट्सएप है वो डिफरेंट है, वो बहुत ही एक कहने की डेंजरस तरफ जा रहा है कि वो हमारे किसी भी डाटा को, वो इंफॉर्मेशन तक महदूद नहीं रह गया, वो हमारे किसी भी डाटा को किसी भी वक्त यूज कर सकता है, किसी को भी सेव कर सकता है, आपकी फेसबुक पे पोस्ट कर सकता है। मतलब वो एक कह लेंगे बहुत बड़ा प्राइवेसी लीक है कि उसके पास जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे टर्म एंड कंडीशंस, तो होगा क्या कि आपकी कोई भी पिक्चर, कोई भी चीज, कोई भी सेंसिटिव कंटेंट जो आपके मोबाइल में सब एग्जिस्ट बात करता है। ये है कि अब जो इसने दोबारा व्हाट्सएप ने कहा है कि हम आपकी प्राइवेसी जो है वो शेयर नहीं करेंगे, अब क्या इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब ट्रस्ट वर्थ की रहा ही नहीं है, बिल्कुल, मैं क्योंकि खुद जो चीज एक हो ना, कांस्टेंट हो, बंदा उस पर ट्रस्ट कर लेता है। अब ये व्हाट्सएप बनाया किसी ने, यूज किसी ने किया, सेल आगे हो गया, अब पता नहीं क्या क्या इसमें चेंजेस आएंगे। यू टर्न वाली बात हो गई। हाँ तो इसमें काफी सारी चेंजेस आ गई हैं, तो ये अब ट्रस्टेड ब्रांड नहीं रहा। रही बात कि अगर आप कहते हैं कि आपका प्राइवेसी बिल्कुल भी लीक ना हो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, फिर आप अपना मोबाइल तोड़ दें, उसके अलावा और कोई हल नहीं है। क्योंकि अगर आप इंटरनेट यूजर हैं, आपकी प्राइवेसी आपका या तो आप इंटरनेट ही ना यूज करें या मोबाइल ही छोड़ दें। हाँ। और रही बात व्हाट्सएप की, तो वो अब इसलिए वो पोस्ट कर रहा है क्योंकि उसको नजर आ रहा है। ये मैंने कल परसों सिग्नल ऐप डाउनलोड किया देखिए था, ना, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 2+ बिलियन इसके यूजर्स हैं। हाँ तो हाँ, कैसे ये छोड़ सकता है यूजर्स को? तो फिलहाल यूजर्स मूव करना शुरू हो गए हैं। पर्सनली मैंने भी टेलीग्राम कर दिया है, ये वो। तो जो एक एलन मस्क है, काफी वो दुनिया का इस टाइम सेकंड नंबर पे आ चुका है। कुछ दिनों पहले वो फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन था दुनिया का, अब सेकंड पे आ गया। वो कारों का काम मतलब उसका है काफी बड़ा, वो स्पोर्ट्स कार या जो भी। तो उसने बोला था कि भाई व्हाट्सएप ट्रस्ट वर्थी नहीं रहा, आप किसी और मैसेंजर पे उसने चले जाएं। शायद सिग्नल का कहा था। सिग्नल का सिग्नल का, होगा, हाँ। और जब से उसने कहा है, सिग्नल की वर्थ बढ़ गई है। सिग्नल की मैंने परसों डाउनलोड किया और सिग्नल का वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा कि वो इतने ज्यादा यूजर्स उसको अप्लाई करना शुरू कर गए हैं, ये चीज। तो अभी अगर इसकी बात की जाए तो पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर में कि व्हाट्सएप अपनी इस टर्म को वापस ले ले। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जितने बंदे इसको डाउन करना शुरू कर गए हैं, छोड़ गए हैं, तो पॉसिबिलिटी है इसको चेंज करते हैं। और इन फ्यूचर तो इसमें एड्स आने भी शुरू हो जाएंगे। ये व्हाट्सएप ने ऐलान पहले ही कर दिया था कि अब जैसे यूट्यूब पे एड्स आती हैं, वैसे व्हाट्सएप पे भी आया करेंगी। तो अब जो मेन फीचर, मेन इशू, मेन जो रोला है वो यही है आज जाके कि भाई आपका डाटा किसी भी टाइम, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे 8 फरवरी के बाद, किसी भी टाइम आपको कोई भी डाटा फेसबुक पे पोस्ट किया जा सकता है या उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह इसको हम वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। बाकी आपको तो आज की वीडियो का आपको मकसद पता चल गया होगा कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में जो हमने डिस्कशन की। हर बंदा पूरा नॉलेज नहीं होता, कुछ ना कुछ अगर हमसे भी गलती होगी तो अगर आप कोई सजेस्ट चीज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं और कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह कल लाइव सेशन करने जा रहे हैं शाम 7 बजे इंशाल्लाह। कल शाम 7 बजे हम लाइव सेशन फेसबुक के ऊपर करेंगे। सो हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत